तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की धोखेबाजी की, एक ऐसे कौन की जो इतना कामयाब हुआ कि आखिर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। और जानते हैं, इसी एक लाइन से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये लाइन ना एकदम सही बैठती है इस कहानी पर कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो होता ही है। अब वो सॉल्यूशन कितना टेढ़ा मेढ़ा है वो अलग बात है। चलिए इस अनोखी कहानी में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की, प्यार के लिए एक सौदा। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए एक बहुत ही अजीब सौदा किया जाता है। तो देखिए, कहानी की जड़ ये है। रंजीत सिंह नाम का एक पावरफुल विलन है जिसने एक कंपनी की बहुत कीमती जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। दाव बहुत ऊंचा है और दुश्मन भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अब यहाँ आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। हमारे हीरो को जमीन तो वापस चाहिए, पर उसके बदले में उसे पैसे नहीं बल्कि प्यार का इकरार चाहिए। मतलब एक ऐसा सौदा जहाँ बिजनेस और रोमांस का एक अजीब सा कॉकटेल बन जाता है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। लेकिन हीरो को भी ये बात जल्दी समझ आ जाती है कि भाई ये लड़ाई अकेले तो नहीं जीती जा सकती। उसे एक ऐसी टीम चाहिए जो नियमों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर खेलना जानती हो। चलिए देखते हैं ये ड्रीम टीम आखिर है कैसी। अच्छा, टीम से मिलने से पहले ये समझना जरूरी है कि 420 का मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टाइटल है, एक तमगा है जो धोखेबाजी के माहिर खिलाड़ियों को दिया जाता है। और हमारे हीरो को बिल्कुल ऐसे ही एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और ये रही वो टीम, मतलब एक से बढ़ के एक धुरंधर, पट्टा भी, जो कहता है कि उसने कानून के सारे कीड़े चाट लिए हैं। फिर है सीबी राव, जो सिस्टम को ऐसे जानते हैं कि भारत में बैठे बैठे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दिलवा दें। मिस्टर मूर्ति, जिनके हाथ में जादू है, कोई भी साइन, कोई भी डॉक्यूमेंट मिनटों में तैयार। और एसएन शर्मा, जिन्हें गवाह पैदा करने में महारत हासिल है। ये कोई टीम नहीं है, ये तो धोखेबाजी के आर्टिस्ट्स हैं। तो अब जब टीम पूरी तरह से तैयार है तो सामने आता है एक ऐसा प्लान जो इतना डेयरिंग और इतना कमाल का है कि सुनकर ही होश उड़ जाएं। तो प्लान क्या है? डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग। ये लोग सिर्फ अपनी जमीन वापस नहीं लेंगे, नहीं, ये तो सीधा विलन के ताज पर यानी उसके आलीशान महल पर ही दावा ठोक देंगे। मतलब हिम्मत देखिए इनकी। ये जो लगभग नामुमकिन सा प्लान है वो इन 4 स्टेप्स पर टिका है। पहला, एक फेक आइडेंटिटी बनाओ। दूसरा, उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करने के लिए एक झूठी हिस्ट्री बनाओ। तीसरा, उस हिस्ट्री को सच साबित करने के लिए चारों तरफ अपने गवाह फैला दो। और आखिर में कानून का इस्तेमाल करके अपने झूठ पर सच की मोहर लगवा दो। अब देखते हैं कि ये जो सुनने में इतना अजीब प्लान लग रहा है वो असल में काम कैसे करता है और इस दौरान क्या-क्या मजेदार और अजीब पल आते हैं। ये लोग सिर्फ कागजों पर कहानी नहीं बना रहे थे, ये तो उसे असलियत में जी रहे थे। इन्होंने विलन के चारों ओर एक पूरी की पूरी नकली दुनिया खड़ी कर दी, जहां हर कोई उन्हें जानता था सिवाय खुद विलन के। जरा सोचिए, कोई आपके ही घर में घुसकर आपका नाश्ता खा रहा है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। और इस पूरे धोखे को असली दिखाने के लिए हीरो और मैडम को प्यार में डूबे एक कपल का नाटक भी करना पड़ता है। ये सीन दिखाता है कि उनका ये रोमांस कितना बनावटी और साथ ही साथ कितना मजेदार था। ये जालसाजी का एक अलग ही लेवल था। ये लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहे थे, ये एक पूरी की पूरी ऑल्टरनेट रियलिटी बना रहे थे, जहां उनकी नकली यादें महल के सिक्योरिटी कैमरों तक में दर्ज थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, अदालत के कटघरे में, जहां इस महाधोखे का फाइनल टेस्ट होना है। और ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि लड़ाई क्या थी। एक तरफ था विलन का अकेला सच और दूसरी तरफ था इन धोखेबाजों के बनाए झूठ का एक बहुत बड़ा पहाड़। इन्होंने इतने नकली सबूत इकट्ठे कर लिए कि सच कहीं उनके बोझ तले दब सा गया। और फिर आता है वो गोल्डन मोमेंट, जब विलन बौखलाहट में खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। अपने महल को बचाने के चक्कर में वो अनजाने में ही कोर्ट में अपना पहला जुर्म कबूल कर लेता है। ये पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और इसी के साथ न्याय मिल गया। धोखेबाजों ने जो चाहा था वो उन्हें मिल गया। उन्होंने विलन को उसी के खेल में हरा दिया था। ऐसा लगता है कि कहानी का एक हैप्पी एंड हो गया है। लेकिन क्या सच में? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। ये प्लान इतना सफल रहा कि कुछ ज्यादा ही सफल हो गया। हाँ, तो हुआ ये
कि जज ने हीरो, मैडम, वकील साहब मतलब पूरी की पूरी टीम को धोखाधड़ी के जुर्म में सजा सुना दी। देखिए, उन्होंने न्याय तो पा लिया, लेकिन उसे पाने के लिए रास्ता गलत चुना। और कानून की नजरों में धोखाधड़ी तो धोखाधड़ी है, चाहे आपका मकसद कुछ भी हो। और यहीं ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। उन्होंने मंजिल तो हासिल कर ली, लेकिन उसकी कीमत अपनी आज़ादी से चुकानी पड़ी। तो सवाल ये है कि क्या ये सब इसके लायक था? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन प्लान भी आपको ऐसी जगह ले आते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता।